जाना चाहिए। 10 मिनट पहले अगर आपका पूरा पर्चा होता है तो 10 मिनट में आप रिवीजन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं आप कि आपने सवालात नंबर सही डाले या नहीं डाले, तो आप सही लिखते या नहीं लिखते हैं, सारी चीजें आप उनको बता सकते हैं। आप उनको पेपर लिखने का पैटर्न, पेपर लिखने का तरीका भी बता सकते हैं बच्चों को कि बोर्ड की जो आंसर कॉपी होती है, जो 20 पेज की आंसर कॉपी होती है, और हमारे पास कुल 9 सवालात हैं। यानी अगर आप हर सवाल आपको नए सफ़े पे लिखना है, जितनी सवालात आप एक सफ़े पे कर सकते हैं, आपको बच्चों को बताना है कि हर नया सवाल आपको नए सफ़े पे लिखना है, और आपको आंसर पेपर में सवालात और क्वेश्चन लिखने की कोई जरूरत नहीं, आपको सिर्फ नंबर डालना है। आपको जवाब चीज इस तरह कोई जो है ओवर राइटिंग नहीं करना है, आपको सिर्फ जो है जवाब का नंबर सॉरी सवाल का नंबर डालना है कि कौन सा सवाल आप लिखने जा रहे हैं, आपको जो है सिर्फ नंबर डालना है। सवाल नंबर 1 पेपर के दरमियान में डालेंगे। सवाल नंबर 1 में आप खानापुरी लिख रहे हैं तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 खानापुरी लिखना है। ऑप्शन में जो ब्रैकेट में क्वेश्चन पेपर में जो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं वो आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, जो सही जवाब है वो आपको सिर्फ खानापुरी में लिखना है। फिर आप जोड़ियां शुरू करने जा रहे हैं, सही जोड़ी, तो आपको सही जोड़ी सिर्फ गलत जोड़ी में आपको लिखना है। उसके अलावा जो सही जोड़ियां है वो आपके आंसर पेपर में आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरह बच्चों को बताइए कि प्रेजेंटेशन जो है बहुत जरूरी है। अच्छा प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छे नंबर का दिला सकता है, इसलिए साफ सुथरा पेपर होना चाहिए, अच्छा पेपर होना चाहिए आपका, दोनों तरफ से हाशिया होना चाहिए, साइड हेडिंग होना चाहिए, जहाँ जरूरत हो वो अंडरलाइन होना चाहिए। आप अगर लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं, उसमें अगर किसी शख्स का नाम आए आप उसे अंडरलाइन कीजिए, कोई सन कोई तारीख आए आप उसे अंडरलाइन कीजिए, कोई जगह का नाम अगर आपके जवाब में आ रहा है आप उसे अंडरलाइन कीजिए। बच्चों को इस तरह बताइए कि पेपर, हाउ टू राइट द पेपर, आपको पेपर कैसे लिखना है। आपके पेपर का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, कि आप बच्चों को बताइए, कुछ अच्छे बच्चों के पेपर उनको बताइए, तो इंशाअल्लाह जो है हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा नंबर हासिल करेंगे। ये इंटरनल इवैल्यूएशन, जैसे मैंने बताया कि 1 तारीख और फिर 4 तारीख के इनकलाब पेपर में इंटरनल मार्क्स की भी जो है तफसील से मालूमात दी गई थी। यहाँ पर मैंने तारीख के हवाले से, तारीख और सियासियात के हवाले से ये इंटरनल मार्क्स के ताल्लुक से ये स्लाइड बनाई। आप देखेंगे कि हर पेपर में जो है हर मजमून में इंटरनल मार्क्स पिछले साल की तरह रखे गए हैं। उसी तरह सोशल साइंस या समाजी उलूम, तारीख, सियासियात और जोग्राफिया के लिए भी 20 नंबर जो है वो इंटरनल इवैल्यूएशन के तौर पर रखे गए हैं। तारीख और सियासियात के लिए 10 नंबर और जोग्राफिया के लिए 10 नंबर, इस तरह 30 नंबर के इवैल्यूएशन का है। अब इवैल्यूएशन में आपको क्या करना है, इंटरनल इवैल्यूएशन के बच्चों को आप नंबर कैसे दें। देखिए, इस इंटरनल इवैल्यूएशन को भी आप जो है बोर्ड के इम्तिहान के पर्चे से जोड़ सकते हैं। अब कैसे जोड़ सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। हमको बच्चों के लिए आसानियां फराहम करना है, उनके लिए उनको ज्यादा से ज्यादा उनसे वर्क हमको कराना है। हमको 3 होमवर्क लेना है 10-10 मार्क्स, एक होमवर्क के लिए 10 मार्क्स, इस तरह 30 होमवर्क के 3 होमवर्क के लिए 30 मार्क्स। उन 30 मार्क्स को 6 से डिवाइड करना है और उसको 5 में कन्वर्ट करना है। अब आपको 3 होमवर्क लेना है, अब होमवर्क में क्या लेंगे आप, एक सवाल है। तो देखिए, जितनी ज्यादा इसमें आप लोग बच्चों को आसानियां फराहम करेंगे, पहले तो ये कि बच्चों से कह दीजिए कि नोट्स कंप्लीट चाहिए। हर बच्चे के पास तारीख और सियासियात के कुल ये 11 आसपास की नोट्स उनकी हैंड राइटिंग में लिखी होनी चाहिए। उसको आप एक होमवर्क पकड़ लीजिए और उसको बहुत सख्ती के साथ बच्चों की कॉपी जांचिए। जब तक उनके पास लिखी हुई नोट्स नहीं रहेगी
हमारे बच्चे गाइड और 21 के आदी हो चुके हैं, और गाइड और 21 के आप आंसर देखेंगे तो बहुत ज्यादा लॉन्ग और बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा कर वो जवाबात दिए जाते हैं, बच्चे उसे समझ नहीं पाते, लेकिन चूंकि उनकी लिखने की हैबिट नहीं होती और उनमें से वो याद करते हैं। हम लोग कॉपियां बच्चों की नहीं जांचते और उनको जो है वो क्या कहते हैं, हलवे के तौर पर वो गाइड और वो 21 मिल जाती है जिसमें से वो याद करते हैं। आप बच्चों को खुद नोट कीजिए और उनसे कहिए कि आपकी इस नोट हम चेक करेंगे, सारे असबाब के सवालों जवाब, मछली सवालों जवाब आपसे चेक की जाएंगे और उस पर आपको नंबर दिए जाएंगे 10। एक होमवर्क जो है इस तरह आप 10 मार्क्स का बच्चे से दे। इसके अलावा और क्या हम लोग देख सकते हैं, बच्चों से कहिए कि आपकी पूरी किताब में तारीख और सियासियात में जितने भी खाके हैं सारे खाके आप एक साथ लिख कर लाइए। ये एक होमवर्क हो गया। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि बच्चों के खाके बनाने की प्रैक्टिस हो जाएंगी और जितने खाके हैं वो सारे खाके जो है वो अपने हाथ से जब लिख कर, खुद लिख कर जो है उसकी प्रैक्टिस करके आप आपके पास लेकर आएंगे तो इंशाल्लाह दो चार खाके तो उनको ज़हनी तौर पर याद ही रहेंगे। वो सवालात, खाके के सवाल जो सवाल नंबर 2 में पूछे जाते हैं तारीख में और सियासियात में, सवाल नंबर 8 में, वो खाके के सवालात आसानी के साथ बोर्ड के पट्टे में हल कर सकते हैं। तो आप उनसे कहिए कि आप पूरे मश्क में सबक नंबर 1 से लेकर सबक नंबर 9 में तारीख में और सियासियात में सबक नंबर 1 से लेकर 4 तक जितने भी खाके जो है वो मश्क में दिए गए और सारे खाके आप एक साथ लिख कर लाइए, आप उसे चेक कीजिए। उसके अलावा और क्या हम होमवर्क में दे सकते हैं, हम होमवर्क में बच्चों को ये दे सकते हैं कि पूरे तारीख और सियासत की जितने पूरे निसाब में जितनी भी खाना पूरी है वो सारी खाना पूरी आप एक साथ लिखिए। आप बच्चों से कहिए कि सारी खाना पूरी आप एक साथ लिख के लाइए, सारी गलत जोड़ियां एक साथ लिख सकते हैं। उनकी प्रैक्टिस बढ़ जाएंगी, उनको लिखने की आदत हो जाएगी। अगर बच्चा सब सारी चीजें लिखकर लाता है और आपसे चेक कराता है तो वहां जो गलती करता है आप उन गलतियों की निशानदेही कीजिए। आप गलतियों की निशानदेही करेंगे तो इंशाअल्लाह खुद इम्तिहान में, तहरीरी इम्तिहान में वो गलतियां नहीं दोहराएगा। खानापुरी में कुछ गलती कर रहा है, जोड़ियां बनाने में कुछ गलती कर रहा है, खाके बनाने में कुछ गलती कर रहा है, तो ये इंटरनल इवैल्यूएशन के जरिए हम हमारे बच्चों की गलतियां दूर कर सकते हैं। इस तरह के सवाल जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए, आप और भी कुछ जो है बच्चों को दे सकते हैं। जैसे आप बच्चों से ये कहते हैं कि तारीख के निसाब में जो है जो सवाल है, कौन सा सवाल, वजाहत वाले सवाल जो है वो आपको लिख के लाना है, या नोट वाले सवाल आप एक साथ लिखिए ताकि बच्चों की लिखने की प्रैक्टिस बढ़ जाए। इस तरह 3 होमवर्क लेना है, 10 मार्क्स का एक होमवर्क है, इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे और 5 में कन्वर्ट करेंगे। उसी तरह आपको एमसीक्यू लेना है 10 नंबर का। 10 नंबर का एमसीक्यू के लिए आप 20 सवाल तैयार कर सकते हैं। आप चाहे तो पूरी किताब की खानापुरी जो है एमसीक्यू में दे सकते हैं, आप चाहे तो किताब के दरमियान में से शख्सियत के नाम, जगह के नाम और जो दूसरी चीजें हैं आप किताब के दरमियान में से जो है मतन में से जो है वो अल्फाज जो है वो जुमले देकर आप एमसीक्यू दे सकते हैं। उस एमसीक्यू 10 नंबर के एमसीक्यू के लिए आप 30 क्वेश्चन लीजिए, आप 20 क्वेश्चन लीजिए, 10 क्वेश्चन न ले, 10 से ज्यादा क्वेश्चन लीजिए। जैसे आपने 20 क्वेश्चन लिए तो एक क्वेश्चन तो हाफ मार्क्स देकर उस 10 मार्क्स एमसीक्यू को हम 2 से डिवाइड करके 5 में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह 5 नंबर होमवर्क के और 5 नंबर एमसीक्यू के, इस तरह 10 नंबर जो है वो इंटरनल हमारे तारीख और सियासियात के रहेंगे और वो 10 नंबर हमको जो हमको बच्चों को जो उससे नंबर देंगे वो नंबर बोर्ड की आने वाली शीट में हमको उसमें रखना है। और एमसीक्यू वगैरह जो पेपर हम बच्चों से लेंगे, होमवर्क जो बच्चों से लेंगे, वो रिकॉर्ड के तौर पर हमें अपने पास रखना है। आगे बढ़ते हैं, वक्त बहुत कम है मेरे पास, बातें बहुत ज्यादा हैं लेकिन मुझे जल्दी खत्म करना है। हमारे जोग्राफिया के उस्ताद अब्दुल समद पर वेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगले 8 से 10 मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा। अब देखिए अहम बात की तरफ मैं आता हूँ कि इन 78 दिनों में निसाब मुकम्मल करने के रहनुमा उसूल कौन से हैं हमारे पास। पहला, तलबा को हर सबक बगौर पढ़ने के लिए उनका हौसला बढ़ाए। हम बच्चों से कहें कि आपको सबक पढ़ना है, आपसे मश्क
सिर्फ सवाल और जवाब पर ध्यान न दें, बल्कि किताब को पढ़े, सबक को पढ़े। सबक समझाते वक्त अहम नुकात जहन नशीन करवाएं। सवालिया पर्चे को मद्देनजर रखते हुए हर सबक की तैयारी हमें करना है। हर तालिब इल्म के पास मुकम्मल नोट हो, उसकी हैंड राइटिंग में मौजूद हो, इस बात को यकीनी बनाना है कि सारे तलबा अपनी हैंड राइटिंग में उनके पास कॉपी में पूरी नोट्स लिखी हुई है, इस बात को हमको यकीनी बनाना है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारे पास कुल 11 हफ्ते हैं और हर हफ्ते में कुल 4 पीरियड होते हैं तारीख के। 2 पीरियड हम सबक समझाने और 2 पीरियड हम नोट्स की तैयारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कमी और बेशी हो सकती है। सबसे अहम बात, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से फायदा उठाएं। जब स्कूलें बंद थी तो हम ऑनलाइन तलबा को पढ़ाते थे। हमें उस तरीके कार को बंद नहीं करना है, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन पर भी ध्यान देना है। ऑनलाइन पर भी हमें लेक्चर देना है। ज्यादा से ज्यादा लिखने का काम तलबा को ऑनलाइन भेजे। देखिए, ये ऑनलाइन तरीका जो है इस वक्त जो है, अभी क्योंकि बच्चे स्कूल भी आ रहे हैं, तो आप जो है ऑनलाइन में अपनी हाजिरी बच्चों की बढ़ा सकते हैं। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से हमें फायदा उठाना है। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मटेरियल बच्चों तक पहुंचना चाहिए, चाहे वो ऑफलाइन के जरिए पहुंचे, चाहे वो ऑनलाइन के जरिए पहुंचे। हर टीचर अपना मुहासबा करें कि उसे किन तरीकों पर अमल करना है, वो अपने बच्चों को किस तरह ज्यादा से ज्यादा जो है वो अपने बच्चों को कैसे जो है ज्यादा से ज्यादा नंबर दिलाने में मददगार साबित हो सकता है। 78 दिनों में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीकों का इस्तेमाल करके हम हमारे निसाब को मौसर अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में पूरा कर सकते हैं। अगर मुमकिन हो तो तलबा को क्वेश्चन वाइज तैयारी करने के लिए कहें। जैसे इम्तिहान का जो पेपर पैटर्न है, उस पेपर पैटर्न के मुताबिक बच्चों को तैयारी करने के लिए हम कह सकते हैं। जहां तक मुमकिन हो लिखने का काम घर पर करने की तावीज़ दिलाए बच्चों को कि लिखने का काम वो घर पर करे, अच्छे से करे, और बच्चे जो है खुद अपनी हैंड राइटिंग में अपनी नोट तैयार करें। खाकों और जदोल की ज्यादा से ज्यादा मशक कराए। इसमें भी मैंने भी कहा कि आप जो है इंटरनल इवेल्युएशन में हम खाके वगैरह बच्चों को करने के लिए कह सकते हैं और उनको बताएं कि इंटरनल मार्क्स इस पर आपको इंटरनल मार्क्स दिए जाएंगे, ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा खाकों की प्रैक्टिस कर सकें। अगर तमाम असबाब की पीपीटी तैयार कर दी जाए तो तदरीस को मौसर बनाया जा सकता है। बहुत आसान है। हम लोग जो है तमाम असबाब की जितने भी असबाब हैं उनकी पीपीटी जो है तैयार कर सकते हैं। जैसे कि मैंने तैयार किया हूँ, मेरे पास तारीख और सियासियात की तमाम असबाब की पीपीटी मौजूद है, जो मैंने जो है ऑनलाइन तदरीस के दौरान बनाई थी। तैयार करदा जो पीपीटी है हमारे पास, वो हम पीडीएफ की शक्ल में तलबा में सर्कुलेट कर सकते हैं। जो पीपीटी हमने तैयार किए हैं हम उसका पीडीएफ बनाए और वो भी बच्चों को जो है हम सेंड कर सकते हैं, ताकि बच्चे उन पीपीटी को देखें और देख कर जो है ज्यादा से ज्यादा जो है उससे मालूमात हासिल करें और अपने आप को जो है बच्चे वो एग्जाम के लिए तैयार करें। लेकिन कुछ असबाब के अहम नुकात मैंने तैयार किया हूँ पीपीटी शक्ल में। जैसे पहला सबक है हमारा तारीख नवीसी मगरिबी रिवायत की रिवायत यूरोप में साइंसी नुक्ते नजर का इत्तिका और तारीख नवीसी, जदीद तारीख नवीसी, यूरोप के अहम मुफक्किरीन, यूरोप के अहम मुफक्किर है। हम मालूमात बच्चों को फराहम करें ताकि तलबा इस ताल्लुक से पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब आसानी के साथ लिख सकें। तमाम मुफक्किरीन की तस्वीर भी तलबा को हम याद कराएं। उसी तरह दूसरा सबक हम देखेंगे तारीख नवीसी भारतीय रिवायत, भारतीय तारीख नवीसी की पेश रफ्त, जमाने कदीम, महद उस्ता और दौर जदीद की तारीख नवीसी बच्चों को बताइए। अहम नुकात ही बच्चों को बताए दौरान तदरीस, क्योंकि हमें 78 डेज में अपना पोर्शन कंप्लीट करना है।
भारतीय तारीख नवीसी, मुख्तलिफ फ़लसफ़ियाना निज़ाम, नौआबादियाती तारीख नवीसी, मुस्तशरिकी तारीख नवीसी, कौम परस्ताना तारीख नवीसी। मुख्तलिफ बरतानवी हुक्मरान जिन्होंने